आज श्रावण के पावन महीने का पहला सोमवारी है। जी हाँ, ऐसे में पूरे देश भर में तमाम श्रद्धालुओं में एक अलग आस्था, अलग उमंग देखने को मिलती है और तमाम शिवालयों में एक अलग भीड़ देखने को मिलती है। ये भीड़ होती है शिव भक्ति की, ये भीड़ होती है उन श्रद्धालुओं की जिनकी आस्था भगवान भोलेनाथ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। इसी कड़ी में आज हम आ पहुँचे हैं धनबाद के बेकार बांध स्थित सूर्य मंदिर में, जहाँ पर तमाम शिव भक्तों की भीड़ आप देख सकते हैं कितनी संख्या में है। सुबह से ही यहाँ पर तमाम श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। सभी अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और अपनी मन की मुरादें जो हैं वो इनके सामने रख रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में भगवान भोलेनाथ इन सभी की कामनाओं को पूर्ण करें। और सभी के मन में एक अलग आस्था देखने को मिल रही है, अलग भक्ति देखने को मिल रही है, जो हर साल इसी तरह से कायम रहती है तमाम शिव भक्तों के बीच में, दिन चाहे कोई भी हो। श्रावण का महीना जो है ये काफ़ी पावन माना जाता है लोगों के लिए। अभी हमारे साथ यहाँ के जो पुजारी जी हैं, हम उनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ महत्व होता है सावन का और किस तरह से शिव भक्तों में इस समय अलग आस्था, अलग उमंग देखने को मिलती है। जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे शिव के प्रांगण में पहुँचे हैं। और ये सावन मास जो है पूरे वर्ष में शिव और पार्वती के लिए सबसे उत्तम मास माना गया है। इस महीने में बाबा भोलेनाथ अपनी पत्नी पार्वती के साथ धरातल पर आते हैं और कैलाश से पूरे इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। इसलिए पूरे वर्ष में यह मास सबसे उत्तम माना गया है। इसमें की पूजा सर्वोपरि है और ये हमारे लिए सबसे अधिक फलदायी है। श्रावण की जो सोमवारी होती है, इस दिन हम लोग देखते हैं कि काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। इस दिन लोग व्रत भी करते हैं। जी, सोमवार होने से यह दिन शिव और शक्ति के लिए उत्तम माना जाता है, इसलिए सोमवार का व्रत रखा जाता है। और इसमें सभी श्रद्धालु पूरे मन से, तन मन से और व्रत रखते हैं और पूजन करते हैं। सुबह से ही हमारे यहाँ हज़ारों हज़ार की भीड़ लगी हुई थी और अभी थोड़ी सी भीड़ में कमी आई है। फिर शाम का समय और ही इससे अति विस्तृत हो जाता है। भीड़ की बहुत लंबी कतारें लग जाती है और आरती भी होती है शाम में। बहुत उत्तम दृश्य होता है हमारे मंदिर का। आज तो धनबाद के लिए काफ़ी बड़ा दिन है। यहीं राजेंद्र सरोवर में गंगा आरती का उत्तम अवसर मिला है और इसमें जितने भी श्रद्धालु हैं काफ़ी ज़ोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं सब लोग। हर साल ऐसी ही भीड़ देखने? जी, हर साल हमारे यहाँ भीड़ होती है और ये भीड़ प्रत्येक वर्ष बढ़ते ही जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष और ज़्यादा देखा जा रहा है। लोगों के प्रति रुझान बढ़ रहा है। हमारे भक्त लोग और ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी, तो शिव भक्तों को क्या ऐसा आप मूल मंत्र देना चाहेंगे जो कि शिव भक्ति में उनके काम आए और भगवान भोलेनाथ को वो प्रसन्न कर सके? जितने भी सनातन धर्म में देवी देवताएं हैं उसमें सबसे कम पुण्य में प्रसन्न होने वाले हमारे भोलेनाथ ही हैं। और भोलेनाथ में क्रोध और आक्रोश भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए जितने भी भक्तगण हैं आपको अधिकतम मिलेंगे भोलेनाथ के ही। और ये देव नहीं है, ये महादेव हैं, देवों के देव हैं। इसलिए इनकी पूजा अर्चना और व्रत जो है काफ़ी उत्तम मानी गई है। तो क्या एक टिप देना चाहेंगे भक्तों को कि वो किस तरह से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल गंगा जल और बिलपत्र चढ़ाकर भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। हमारे श्रद्धालु जो भी भक्तगण हैं वो दिन भर उपवास रहें और शाम को केवल गंगा जल और बिलपत्र चढ़ाएं। भोलेनाथ इससे ही प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब एक लोटा जल सब समस्याओं का हल? सब समस्याओं का हल है भोलेनाथ के पास। तो ये हमने आपको सुनाई। यहाँ पर जो पुजारी जी हैं, आचार्य जी हैं, उन्होंने, आचार्य हिमांशु शेखर जी ये अपना नाम बता रहे हैं, तो इन्होंने साफ तौर पर बताया तमाम उन शिव भक्तों के लिए क्या कुछ करना चाहिए उन्हें और सोमवारी जो है इसका क्या कुछ महत्व है, श्रावण मास का क्या कुछ महत्व है और भगवान भोलेनाथ जो हैं वो कैसे हैं अपने भक्तों के लिए। यहाँ कुछ माताएं बहनें जो हैं ये पूजा कर रही हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आज आपने व्रत रखा है? हाँ। कितने सालों से व्रत रख रही हैं? 10 साल हो गया। 10 साल से रख रही हैं। क्या क्या भगवान भोलेनाथ ने आपकी मनोकामनाएं पूरी की हैं? जहाँ तक जो मांगे वो सब मिल ही गया है। कैसे हैं भोलेनाथ? ये बहुत अच्छे हैं, सारी इच्छाएं मेरी पूरी की है। क्या बोले।
तो ये एक महिला हैं जिन्होंने बताया कि ये 10 सालों से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हैं और इन्होंने जो कुछ भी मांगा है इनकी सारी इच्छाएं पूर्ण हुई हैं। तो यहाँ पर आपकी नज़रें जहाँ तक भी जाएंगी सभी लोग शिव भक्ति में आपको लीन नज़र आएंगे। कुछ महिलाएं हरे रंग की साड़ियाँ पहन कर आई हैं और श्रावण का महीना जो होता है ये इस दौरान महिलाओं में एक अलग ही उमंग रहता है, लेकिन सभी के हाथों में हरी चूड़ियाँ आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। एक बच्ची भी है हमारे साथ। कहाँ से आई हैं आप? यहीं पे सामने से। आपने व्रत रखा है? हाँ। कितने साल से व्रत रख रही है? हाँ 10 साल से। 10 साल से व्रत रख रही हैं। आपकी उम्र क्या है? अभी 12। 12 साल, मतलब 2 साल से आपने व्रत रखना शुरू कर दिया था। कैसे, मतलब भूख नहीं लगती है आपको? नहीं। तो ये बच्ची जो है ये बता रही है काफ़ी समय से भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही है, सोमवार का व्रत ये रखती हैं। और कुछ महिलाएं, कहाँ से आई हैं आप? यहीं पे बगल गिरवाल पटना से। कितने समय से आप ये व्रत रख रही हैं? व्रत रखा है आपने? हाँ रखे हैं। कितने साल से पूजा कर रही है? वो बचपन से ही करते थे, जब 10-12 साल के थे ना उसी समय से। क्या कहा जाता था, कैसे हैं भोलेनाथ, किस तरह से आप भक्ति में हमको तो बहुत विश्वास है भोले बाबा पे। हर चीज़ पूरा करते हैं, सुनने में आया करते ही हैं, हुआ है। अगर कोई गीत पेश करना हो भगवान भोलेनाथ की भक्ति के लिए तो क्या गीत? हमको गीत नहीं आता गीत नहीं आता है। कैसे मनाती हैं फिर भोलेनाथ को? वही गोर लागते हैं, घे बोले हुआ वही गोर लागते, इतना ही, गीत उतना ही आता है। कहते हैं कि भोलेनाथ जो है वो बहुत भोले होते हैं। उनको कुछ भी कर सच्चा मन से कर दीजिए, कुछ भी वो पूरा कर देते हैं। छल कपट नहीं रखिए। हाँ वही है बात। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि मन में रखोगे छल तो कैसे मिलेगा समस्याओं का हल। एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो भोलेनाथ के सामने सभी एक लोटा जल लेकर आ गए हैं और सभी यहाँ पर केवल महिलाएं ही नहीं, यहाँ पर पुरुष भी हैं, युवा भी हैं। देखिए हाथों में पूजा की थाली लिए हुए, काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ नज़र आ रहा है। केवल कहा जाता है ना कि पूजा पाठ में केवल महिलाएं ही लीन होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर युवा भी पूजा करने के लिए आए हैं और भोलेनाथ की भक्ति ही कुछ ऐसी है कि वो हर किसी को अपने पास खींच कर ले आते हैं। तो हाथों में पूजा की थाली आप लिए हुए हैं। आपने सोमवारी का व्रत रखा है? हाँ आंटी। किस लिए व्रत रखा है आपने? ऐसी नॉर्मली शिव भक्त है तो रखते ही हैं। कैसे हैं भोलेनाथ, क्या कुछ जानते हैं आप उनके बारे में? उनके बारे में तो हम यही जानते हैं कि वो पाप हटते हैं, कष्ट हटते हैं, सब हटते हैं, इसलिए वो हमारे भक्त हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं व्रत रखते हैं कुछ मनोकामना के लिए, कुछ हमारा कोई मनोकामना नहीं है। नहीं, हमारा वैसा कुछ नहीं है। पक्का ना कुछ चाहिए नहीं भोलेनाथ? नहीं नहीं, हम भक्ति करते हैं बस अपना नील होने के लिए भक्त में। अच्छा, कौन से क्लास में हैं आप? अभी हम 12 में हैं। 12th में हैं। तो आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम तो इधर से ही हैं। आपने भी पूजा की है? जी व्रत रखा है आपने भी? जी सेम क्लास में हैं आप लोग? जी। अच्छा अच्छा। तो 2 भाई हैं, दोनों ही हाथों में पूजा की थाली लेकर आए हैं भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। और यहाँ ये लोग जो हैं इन्होंने कहा है इनके मन में कोई मन्नत तो नहीं है, लेकिन बस भक्ति है, केवल और केवल भक्ति। काफ़ी सुंदर नज़ारा धनबाद के राजेंद्र सरोवर का है। यहाँ पर शिव भक्ति में आपको सभी लीन नजर आ रहे हैं। शिव जी की पूजा करके मन में बस भक्ति सच्ची होनी चाहिए, उपवास रखना कोई ज़रूरी बात नहीं है। हाँ, तो इन्होंने काफ़ी सटीक बात कही है कि उपवास रखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, बस भक्ति आपकी सच्ची होनी चाहिए। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है भगवान को मनाने का और यहाँ पर काफ़ी श्रद्धा और भक्ति देखने को मिल रही है। चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो, पुरुष हो या महिलाएं हो, सभी यहाँ पर एक अलग भक्ति के साथ आए हैं, अलग श्रद्धा के साथ आए हैं, केवल और केवल भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए। चूँकि कहा जाता है कि श्रावण के महीने में भोलेनाथ जो हैं ये अपने दोनों हाथ खोले रहते हैं। बस आइए आप और आशीष पाइए इनका, और मन जो है भोलेनाथ का वो काफ़ी प्रसन्न होता है। जो लोग जो कुछ भी मांगते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा लोगों का कहना है। तो अब देखते हैं कि किन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जैसा कि यहाँ पर लोगों ने बताया कि भगवान भोलेनाथ की भक्ति जो है वो काफ़ी सरल होती है, केवल जल और बेलपत्र से ही वो खुश हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा नज़ारा है धनबाद के राजेंद्र सरोवर से ठीक सटे सूर्य मंदिर का, जहाँ पर शिव भक्तों की काफ़ी भीड़ उमड़ी हुई है और लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा हुआ है। लगातार हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।